हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जानवी है। सबसे पहले मैं आपकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 हफ्तों से कुछ अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी द चैनल इज़ नॉट डेड, नीदर एम आई डेड येट। और आज मैं आपको कोई 8 रीज़न्स वगैरह नहीं देने वाली कोई किताब पढ़ने के लिए, वो वैसी वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। आज हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड पोइट्री डे, जो वैसे तो होता है 21 मार्च को। आज 22 मार्च है, हम सिर्फ एक दिन से पीछे हैं। लेकिन कोई नहीं, हम आज वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको मेरी 4 सबसे मनपसंद कविताओं के बारे में बताने वाली हूँ, उनको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वो कविताएं पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली कविता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो गुलजार साहब की कविता है। और गुलजार साहब को कौन नहीं जानता। तो इस कविता को मैंने पहली बार पढ़ा था सिलेक्ट पोम्स ऑफ गुलजार इस किताब में, जो एक काफ़ी उम्दा कलेक्शन है गुलजार साहब की कई कविताओं का, छोटी छोटी नज़मों का भी। आपको अगर वक्त मिले तो कभी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें की एक कविता है जो मेरे दिल को बहुत छू गई, और उस कविता का नाम है बोस्की। बोस्की ये कविता खास क्यों है? क्योंकि बोस्की नाम है गुलजार साहब की बेटी मेघना गुलजार का, डाक नाम है उनका। तो ये कविता उन्होंने उनके बारे में लिखी है। एक पिता अपनी बेटी के बारे में लिख रहा है, तो कितनी खूबसूरत बात है। तो इसी वजह से ये कविता शायद मेरे दिल के इतने करीब है, और मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सो आई होप यू लाइक इट। बोस्की। वक्त को आते न जाते न गुज़रते देखा, न उतरते हुए देखा कभी इल्हाम की सूरत। जमा होते हुए एक जगह मगर देखा, शायद आया था वो ख्वाबों से दबे पाँव ही। और जब आया ख्यालों को भी एहसास न था। आँखों का रंग तुलू होते हुए देखा जिस दिन, मैंने चूमा था वक्त को मगर पहचाना न था। चंद तुतलाते हुए बोल में आहट सी सुनी, दूध का दाँत गिरा था तो वहाँ भी देखा। बोस की बेटी मेरी, चिकनी सी रेशम की डाली, लिपटी लिपटाई हुई रेशमी ताकों में पड़ी थी। मुझको एहसास नहीं था कि वहाँ वक्त पड़ा है। पालना खोल के जब मैंने उतारा था उसे बिस्तर पे, लोरी के बोलों से एक बार छुआ था उसको। बढ़ते नाखूनों में हर बार तराशा भी था। चूड़ियाँ चढ़ती उतरती थी कलाई पे मुसलसल, और हाथों में उतरती कभी चढ़ती थी किताबें। मुझको मालूम नहीं था कि वहाँ वक्त लिखा है। वक्त को आते न जाते न गुज़रते देखा, जमा होते हुए देखा मगर उसको मैंने। इस बरस बोस्की 18 बरस की होगी। अब हम कविताओं नज़मों की बात कर रहे हैं, और उसमें कोई एक रोमांटिक कविता की बात ना करें तो फिर कैसा चलेगा। तो मैंने काफ़ी समय पहले ये कविता पढ़ी थी, सेलिब्रेटिंग द बेस्ट ऑफ उर्दू पोइट्री इस नाम की किताब में, जहाँ पे काफ़ी सारी नज़मों गज़लों का कलेक्शन है, बहुत उम्दा कलेक्शन है। और इसमें की एक जो कविता है वो मेरे साथ रह गई, जो है मीर तारिक मीर की कविता, जिसका नाम है इश्क क्या है। तो अब मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। काफ़ी छोटी सी कविता है। इश्क क्या है? इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क। इश्क माशूक, इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुबतला है इश्क। कौन मकसद को इश्क बिना पहुँचा, आरज़ू इश्क मुद्दा है इश्क। दर्द ही खुद है और खुद दवा है इश्क। शेख तू क्या जाने कि क्या है इश्क। तू ना होवे तो नज़्में कुल उठ जाए, सच्चे हैं शायर खुदा है इश्क। अगली 2 कविताएं जो हैं वो पिछली 2 कविताओं की तरह मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे मुँह ज़बानी याद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कविताओं का मायना क्या है मेरी ज़िंदगी में, और ये कितने करीब है मेरे दिल के। और काफ़ी आसान सी कविताएं हैं, अगर आप भी 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। तो जो पहली कविता है, जो उन 2 कविताओं में से जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है उठ बांध कमर। और ये मैंने किसी इंटरव्यू में सुनी थी, और वो मेरे साथ रह गई। मैंने बस एक बार सुन ली और मुझे वो याद हो गया था। तो आप भी सुनिएगा।
उठ बांध कमर, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फ़ानी है और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो तूने ठानी है। जब हिम्मत ही जुलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो अगली कविता है वो बाबा बुल्ले शाह की है। ये भी कविता मैंने किसी को दोहराते हुए सुन ली थी और वो मुझे याद हो गई, क्योंकि इस कविता का जो अर्थ है वो इतना इतना सरल है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। और इस कविता को मैं तो मानती हूँ कि हमें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि ये जो जीवन है और जिन चीज़ों को हम अपने दिल के इतने करीब लेकर बैठते हैं, जिन चीज़ों को लेकर हमारे मन में जुनून होता है, जिनके ऊपर हम झगड़ते वगैरह हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब 4 दिनों के मेहमान हैं यहाँ पे। सब हंसी खुशी मिलजुल के रहें और फिर निकल जाए तो बेहतर ही होगा। तो अगली कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी टेरी। मंदिर टादे मस्जिद टादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। कितनी खूबसूरत बात है, आप सोचिए। तो यही थी जो 4 कविताएं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी आपसे। आई होप आपको ये अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है इस चैनल का तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा दिन बन जाता है जब भी मैं एक नोटिफिकेशन देखती हूँ कि फ़लान इंसान ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए, अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं दोबारा। मैं और नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए बाय।